नमस्कार, मैं प्रीति श्रीवास्तव इन्फोटेक मीडिया से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद आखिर क्यों बढ़ रही है भारत में डीजल और पेट्रोल की कीमत? लगातार कच्चे तेल की कीमत तो दुनिया के बाजार में पिछले 2 महीने में कम हुई है। फिर ये 7 रुपए बढ़ाना इसका कोई औचित्य नहीं था। और आधे से ज्यादा जो तेल की कीमत है वो तो टैक्सेस के रूप में जा रही है। तो जब कच्चे दान की कीमत बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ जाता है। हम अपेक्षा करेंगे कि इसके जो विभिन्न प्रकार के टैक्सेस हैं सरकारें उसको रैशनलाइज करें और जनता के ऊपर जो बोझ डाला है सरकार उसको कम करे। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगने दाम क्यों है? साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज आम आदमी पर फिर से महंगाई का एक चपेटा उन्होंने मारा है। सरकार बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती है, हर बार की कंपनियों को घाटा हो रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव गिरते हैं तब सरकार यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाती और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं पेट्रोल की कीमत लगातार 15वें दिन भी जारी रहा डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़त। अब तक जो लगातार 15 दिन से डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं उसमें पेट्रोल 7.97 प्रति लीटर महंगा हो चुका है और डीजल 8.88 प्रति लीटर महंगा हो चुका है। पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार घरेलू बाजार में बढ़ रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तेल के दामों में इजाफा कर रही हैं। हर राज्य में वैट अथवा स्थानीय बिक्री के आधार पर इनके दामों में अंतर देखा जा सकता है। जैसे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 79.23 रुपए प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 78.27 रुपए प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 86.4 रुपए प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 76.69 रुपए प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 82.58 रुपए प्रति लीटर है, वहीं डीजल की कीमत 75.80 रुपए प्रति लीटर है और कोलकाता में 80.95 रुपए प्रति लीटर और वहीं डीजल की कीमत 73.61 रुपए प्रति लीटर है। विदेशी मुद्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत क्या है, इस आधार पर रोज बदलती है डीजल और पेट्रोल की कीमत। इन मांगों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट तय करने का काम करती हैं तेल कंपनियां। रोज सुबह 6 बजे बदलती है डीजल और पेट्रोल की कीमतें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर साधा निशाना बोला। सरकार लगातार पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ा रही है क्योंकि उसके पास राजस्व का कोई दूसरा साधन नहीं है। कपिल सिब्बल ने यह भी बताया कि भारत में पेट्रोल पर कर दुनिया में सबसे ज्यादा है, लगभग 69%। उन्होंने ये भी कहा मई 2014 तक जब उनकी सरकार थी उस समय कच्चे तेल की कीमत $106 प्रति बैरल थी, तभी इतनी तेजी से पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी थी, लेकिन अभी $38 प्रति बैरल है, फिर भी इतनी तेजी से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार अपना खजाना भर रही है, उसको आम आदमी की कोई चिंता नहीं है। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि जिस समय प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उन्होंने तब कहा था कि लगातार डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, इससे साफ जाहिर है कि केंद्र सरकार विफल और निकम्मी है। कहीं न कहीं कपिल सिब्बल द्वारा कही गई ये बात मौजूदा सरकार को आईना दिखाने जैसा है।
उन्होंने ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को देश की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि कोरोना महामारी संकट के समय लोगों की परेशानियां बढ़ाने वाले फैसले न लें, यानी डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर विराम लगाए। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि जहां प्रधानमंत्री एक तरफ लोगों से आत्मनिर्भर होने की अपेक्षा रखते हैं, तो ऐसे संकट के समय में लोगों पर वित्तीय बोझ डालना ठीक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोरोना वायरस महामारी के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का लाभ उठाने और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के इरादे से सरकार ने 14 मार्च को तेल उत्पाद में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद से तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कीमतों की दैनिक समीक्षा पर रोक लगा दी थी। सरकार ने 5 मई को फिर से पेट्रोल उत्पाद पर 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल उत्पाद पर 13 रुपया प्रति लीटर बढ़ा दिया। इस 2 बार की बढ़ोतरी से सरकार को 2 लाख करोड़ अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ। क्या सच में मौजूदा सरकार के पास राजस्व का कोई अतिरिक्त साधन नहीं है? जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उससे तो यही लगता है कि सरकार के पास शायद ही कोई दूसरा रास्ता हो। अगर अभी तक आपने इन्फोडिक मीडिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन भी दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही इन्फोडिक मीडिया के फेसबुक पेज को लाइक भी करें और इन्फोडिक मीडिया का ट्विटर अकाउंट भी फॉलो करें। ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए www.infodicmedia.news पर लॉग ऑन भी करें। इन्फोडिक मीडिया को देखते, पढ़ते और सुनते रहिए। धन्यवाद।